संत कबीर साहब की वाणी। गुरुदेव बिन जीव की कल्पना न मिटे, गुरुदेव बिन जीव का भला नाही। गुरुदेव बिन जीव का तिमर नासै नहीं, समुझ विचार ले मने माही। राह बारीक गुरुदेव ते पाइए, जन्म अनेक की अटक खोले। कहे कबीर गुरुदेव पूरन मिले, जीव और शिव तभी एक तौले। गुरुदेव के भेद को जीव जाने नहीं, जीव तो अपनी बुद्धि ठाने। गुरुदेव तो जीव को काढ़ भव सिंधु ते, फेर ले सुख के सिंधु आने। बंद कर दृष्टि को फेरी अंदर करे, घट का पाठ गुरुदेव खोले। कहे कबीर तू देख संसार में, गुरुदेव समान कोई नाही तौले। व्यंगावली से पद संख्या 66। सुन लो संत कथा, सुन लो संत कथा, जिसे श्रवण से मिट जाता है आवागमन व्यथा। सुन लो संत कथा, मोक्ष मिलन की मूल कला है, सिमरन कर लो जथा। सुन लो संत कथा, जिसे श्रवण से मिट जाता है आवागमन व्यथा। मोक्ष मिलन की मूल कला है, सिमरन कर लो जथा। सुन लो संत कथा, सुन लो संत कथा। सतगुरु प्रदत्त सत्य नाम से, जो नर पियन न था। संत पंथ घट सिखा मुख, सूरत शब्द की प्रथा। सतगुरु प्रदत्त सत्य नाम से, जो नर पियन न था। संत पंथ घट सिखा मुख, सूरत शब्द की प्रथा। सुन लो संत कथा, सुन लो संत कथा। सुन्नी सुन्न सुन्न वैगा, चढ़ी चल तू दशरथा। सुनत सुन्न सुन्न बे सुन्ना, विजय अगम्य कथा। सुन्नी सुन्न सुन्न वैगा, चढ़ी चल तू दशरथा। सुनत सुन्न सुन्न में सुन्ना, विजय अगम्य कथा। सुन लो संत कथा, सुन लो संत कथा। सतनाम।
संत बन सत्संग को सुनने आए प्रेमीजन, अभी संत कबीर साहब की वाणी और व्यंगावली के भी वाणी का पाठ करके सुनाया गया। इसके पूर्व श्री घट रामायण साहब से भी बाबा तुलसी साहब के अनुभव विचार को आपने सुना है। इन संतवाणियों को सुनाने का अभिप्राय क्या है? अभिप्राय यही है, जैसा संतवाणी कह रही है, गुरुदेव बिन जीव का कल्पना ना मिले। मनुष्य के अंदर में बहुत कल्पनाएं होती, लेकिन उस कल्पनाएं का अंत कहाँ होगा? जिन्होंने अपनी कल्पना को अंत कर चुका है, पूर्ण महापुरुष के पास जाएंगे तो अवश्य ही हमारा आपका भी कल्पना समाप्त हो जाए। ऐसे महापुरुष के संबंध में संतों ने कहा, क्या करें? उन संतों की कथा को सुने। कथा कीर्तन तो बहुत होता है। वैसे गोस्वामी जी भी रामचरित मानस में कहते हैं, कथा कीर्तन कली विषय भवसागर को नाव। ये भवसागर का नाव है। कथा कीर्तन कली माने कलयुग का विषय। तो इसका अर्थ ये हुआ, बाह्य कथा कीर्तन जो है ये अवश्य ही कलयुग का विषय है। लेकिन उन संतों के बारे में जो कथा कही जाए, जिन संतों ने कि अपनी व्यथा को समाप्त कर लिया है, तो अवश्य ही उन संतों के व्यथा के दूर होने के बाद हम लोगों का भी व्यथा समाप्त हो जाए। ऐसे संत क्या कहते हैं? तो गुरुदेव बिन जीव का भला ना। जीव का जो भला चाहता है तो वो बिना गुरु का नहीं होता। जैसे समाज में कोई सुकन्या सुवर के साथ संबंध करता है, उसके माता पिता, दोनों के माता पिता मिलकर के दोनों का संबंध कराते हैं। किनके द्वारा? अपने से नहीं करते। तो किनके द्वारा कराते हैं? तो पंडितों के द्वारा। अन्य वैवाहिक संबंध जो जोड़ना हुआ, पंडितों के द्वारा जोड़ा गया। और वह पंडित जो उसको जोड़ा है, जोड़ी लगाया है, एक साथ किया है, तो वह भी ऐसा ही करके कहा है। अपने आप को भी पंडित ने भी जोड़ी लगा लिया है, फिर दुनिया का भी वे जोड़ी लगाते फिरते। लेकिन संत जो होते हैं वे इस जीव को, जीव का जोड़ीदार जो है उसको ढूंढते और उसको उन्होंने देखा है, उसको उन्होंने अनुभव में पाया है। अथवा पहले वे संत साधारण जीव थे, लेकिन जब उन्होंने अपने प्रियतम से मिला, अपने पति से मिला, अपने स्वामी से मिला, अपने मालिक से मिला, अपने गुरु से मिला, तो उसको अपने मालिक, स्वामी, गुरु, भक्त का जो अनुभव ज्ञान हो गया।
वे ही संत हम आम जीवों को, अब वे संत हो गए, अब वे आम जीव नहीं रहे, तो हम आम जीवों को वे अपने जैसा ही बनाने का सत्प्रयास करते, अथवा इस जीव को पीव से अर्थात आत्मा से संबंध करा देते। और वही पंडित यदि संबंध नहीं करावेगा तो क्या होगा? बच्चे बच्ची अनैतिक संबंध बना लेंगे, और अनैतिक संबंध बनाएंगे तो उसे कोई समाज में अच्छा नहीं करता। ठीक उसी तरह से यह जीव को यदि संत सदगुरु का हवाले नहीं करेंगे तो यह जीव क्या करेगा? अनैतिक संबंध बनाएगा। अनैतिक संबंध क्या है? तो आत्मा के और जीव के बीच के जो मध्यस्थ राजा है, पिता है, तो पिता कौन है? परमात्मा है। इसलिए संतों ने कहा कि जीवो परम पिता नहीं चिन्हो, परम शब्द लगाया है, सिर्फ पिता नहीं कहा गया, परम पिता। परम पिता भी एकमात्र परमात्मा को कहते हैं। पिता तो पति को भी कहा जाता है, इसलिए कि उस पति से यह सुहागवती बनेगी। कौन? जीव। और उस पति से सारा सुख मिलेगा। जीव को सारा सुख मिलेगा तो उस पति से ही मिलेगा। अगर पति नहीं मिला तो पिता तो उसका सारा व्यवस्था करेगा ही, पिता तो करेगा ही करेगा। लेकिन अगर पति मिल जाता है तो उसका विशेष व्यवस्था होती है। वही यहाँ पर जीव को आत्मा से संबंध कराने वाले एकमात्र सद्गुरु होते हैं। यदि यह संबंध नहीं होगी तो यह जीव क्या करेगा? तो आत्मा के जो 14 नौकर है, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 4 अंतःकरण की इंद्रियां, इन 14 इंद्रियों के साथ यह जीव अपना गलत संबंध बना लेगा। और ये 14 नौकर मिलकर के भी इस जीव को सुख नहीं दे सकता है। जिस तरह से दूसरे काव्य में है, नौकर तो है आप भिखारी, वो क्या सुख दे पाई? नौकर तो ऐसा है, ऐसा गरीब है, हमारे पिताजी के यहाँ नौकरी करता है, तब उसका भरण पोषण होता है, उसका परिवार पाला पोसा जाता है। और हम यदि पिता वाला सुख उस नौकर से चाहते हैं तो कभी हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा। इसलिए पिता या पति वाला जो सुख हम चाहते हैं, तो हमको ऐसे महापुरुष से मिलना होगा, ऐसे महापुरुष से संबंध बनाना होगा, और वे हमको आत्मा रूपी पति से संबंध करा देंगे, अर्थात पानी ग्रहण करा देंगे। इस जीव का आत्मा के साथ विवाह करा देंगे। तब उनके साथ जो सुख मिलना चाहिए, शाश्वत सुख, चूँकि आत्मा शाश्वत है, ऐसा नहीं कि आज है कल नहीं देगा, सो बात नहीं है। आत्मा शाश्वत है, परमात्मा तो शाश्वत है ही है, लेकिन जीव शाश्वत नहीं। जीव का क्षणिक है, ये दशा मिट जाती है, लेकिन जब यह शाश्वत के संग लग जाएगा, इसको भी शाश्वत का सुख मिल जाएगा। वही यहाँ पर पंडित के रूप में संत सद्गुरु जो हैं हमको, वह आत्मा के नाम का बोध करा देते हैं, ज्ञान दे देते हैं, है ना। ऐसे संतों की कथा को हम लोग सुनते हैं, जिसे कहते हैं कि जिसे श्रवण से मिट जाता है आवागमन की व्यथा। ये जन्मना मरना जो है, ये दुख जो है, यह कब मिटेगा? यह तो तब मिटेगा जबकि हमको आत्मा से गहरी प्रेम हो जाएगा। चूँकि आत्मा कभी मरती नहीं है,
वो आवागमन में आती जाती नहीं है। लेकिन जीव जब तक अकेला रहेगा तो इसको आवागमन में आना जाना होगा, और आत्मा के संग लग जाएगा, आत्ममयी हो जाएगा, तो इसका आवागमन से मुक्त हो जाएगा। मोक्ष मिलन की मूल कला है। मुक्ति पाने का मूल रास्ता क्या है, कला क्या है, क्रिया क्या है? सिमरन कर लो यथा, सिमरन करने की कला है। जैसा कि बाबा नानक देव के वचन में है, कड़ी स्नान सिमर प्रभ अपना, तन मन भय निरोग। सिमर प्रभ अपना, सिमर का अर्थ होता है, ये पंजाबी भाषा है, गुणमुखी। जैसे दाना बिखरा हुआ है ना, तो वहाँ लोग क्या कहते हैं, दाने को सिमड़ दई अथवा जमा कर दो, इकट्ठा कर दई मतलब जमा कर दो। तो ठीक उसी तरह से हमारा जो फैलाव है, शरीर संसार के तरफ फैलाव है, इसको इकट्ठा कीजिए, इसको जमा कीजिए, सिमर की। सिमर सिमर नर उतरे पाड़ा। जो इस सिमरन की कला को जान जाएगा, सिमरन के कला को करेगा, तो वह अवश्य भवसागर से निकल जाएगा, पार हो जाएगा। तो वही कला को सीखना है, और ये सिखाते कौन है? तो सद्गुरु। जथा इसको अवश्य ही सीख करके करना चाहिए। आगे कहते सतगुरु प्रदत्त सत्य नाम से। सत्यनाम तो लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, लेकिन नहीं, ऐसे बोलना आपका कैसा होगा? जैसे आपके हाथ में बंदूक की गोली है, उस गोली से किसी को मारिएगा, हो सकता लग भी जाए, क्या होगा? थोड़ा सा चोट लगेगा, घायल हो जाएगा, खून पानी बह जाएगा, यही होगा, मरेगा नहीं। लेकिन वही सतगुरु यदि यह सतनाम देता है आपको, तो क्या होगा? तो वह सतगुरु के जुबान से जो निकला हुआ गोली है, वह बंदूक के नाल के द्वारा निकला हुआ गोली है। उसके सामने एक को कौन कहे, सैकड़ों खड़ा रहेगा तो सबको मार गिराएगा। ऐसा पावर है सतगुरु के सतनाम में। यह सतगुरु के द्वारा प्रदत्त है, वे ही दे सकते हैं, आम मनुष्य नहीं दे सकते। जो नर पियन न था, जो मनुष्य नर या नारी ऐसे पिया के साथ न था, मतलब संबंध नहीं बनाया। जैसे बैल है, भैंस है, गाय है, यदि बदमाशी करता है तो किसान क्या करते हैं? उसके नाक में छेद करके रस्सी घुसा करके बांध देते हैं, और वह बस में हो जाता है। ठीक उसी तरह से यह खुराफात शैतान जीव मन के संग में रहने के कारण ये खुराफाती करते रहता है। लेकिन जो मनुष्य, जो जीव सतगुरु के साथ अपना ये संबंध बना लिया है, नामदान ले लिया है, तो वह समझिए कि सतगुरु के साथ अपने को नथा लिया है। अब सतगुरु के हाथ उसका बागडोर है, सतगुरु उसको जिधर चलाएगा उधर चलेगा। जैसे गाड़ीवान बैल को जिधर मोड़ना चाहेगा उधर मोड़ लेगा। अगर नाथ नहीं रहेगा तब तुझे बैल का अपना मन हो जाएगा, जिधर मन जी उधर चल देगा। कितना वो हाँकेगा, मारेगा, पीटेगा तो नहीं चलेगा। इसलिए यह सतगुरु के प्रदत्त जो है अपना संबंध बनाना चाहिए। यही कहते हैं गुरुदेव बिन जीव का तिमर नासे नहीं। जीव जो अंधकार में पड़ा हुआ है तो इसका अंधकार दूर नहीं होता बगैर गुरु के बगैर। वेद में भी इसको कहा है, अस्तो मां ज्योतिर्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय।
मृत्युर्मा अमृत गम्य, अस्तो मां सदगम्य। संस्कृत में गुरु को, वेद में गुरु को मां भी कहा गया है। और ऐसे भी समाज में प्रथम गुरु है माता पिता। पहला गुरु कौन है? तो मां है। इसलिए वेद में इसको मां शब्द से संबोधन किया है। अस्तो मां सदगम्य, हे गुरु मुझे असत से सत्य के तरफ ले चलिए। हे गुरु अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलिए। हे गुरु प्रकाश से शब्द की ओर ले चलिए। हे गुरु असत से सत्य की ओर ले चलिए। तो सतगुरु ही सत्य की ओर ले जा सकते हैं। इसलिए कहते हैं समझ विचार ले मने माही। समझिए इसको, विचारिए मन में। गोस्वामी जी भी लिखते हैं सुनी समझाई जन मुदित मन। आनंद मन से इसको सुनिए और समझिए। हड़बड़ी नहीं है, नाम दान लेना हड़बड़ी नहीं है, बशर्ते हड़बड़ी है कि समझना। कोई विद्यार्थी यदि हिसाब बनाने बैठा है तो हिसाब के सूत्र को यदि नहीं समझेगा, नहीं जानेगा, तो कॉपी खत्म कर देगा, हिसाब बनेगा ही नहीं। इसलिए ध्यान करते करते लोग 60 साल हो गया, तस से मसने हो रहा है। कारण क्या है? आगे बढ़ नहीं रहा। उसका हिसाब वो समझा ही नहीं, ध्यान को समझा ही नहीं। वह बाह्य ध्यान में लगा हुआ है। अपना निजी ध्यान, अपना आत्म ध्यान जो है वह करने की कला नहीं जानता है। इसलिए वह जहाँ का तहाँ पड़ा हुआ है। कहे कबीर गुरुदेव मिले, ऐसा कबीर साहब कहते हैं कि ऐसा गुरु, पूर्ण गुरु मिल जाएंगे, क्या करेंगे? जीव और शिव तब एक तो ले, तब यह जीव शिव में अंतर नहीं रहेगा। शिव परमात्मा के लिए आया है, वह शिव ही हो जाएगा, तब एक समान हो जाएगा। गुरुदेव के भेद को जीव जाने नहीं। गुरुदेव आपके तरह क्या चाहते हैं, इस भेद को दुनिया नहीं जानती। जीव तो अपनी बुद्धि ठाने, जीव अपना मनमानी करता है। दो तरह का भक्त है संसार में, एक तो है मनमुखी और दूसरा है गुरुमुखी। गुरुमुखी उसको कहते हैं जैसा कि गुरु ने कहा वैसा शिष्य ने किया, उसका परिणाम उसके सामने होगा। और जैसा गुरु ने कहा वैसा शिष्य किया नहीं, अन्य साथियों के देखा देखी पर, दूसरों के देखा देखी पर बाहरी पूजा में वो लग गया। मन में जो आया सो करना शुरू कर दिया, तो मनमुखी हो गया। उसका परिणाम उसके सामने है। उससे उसको वो लाभ नहीं होगा जो लाभ की गुरुमुखी को होता है। गुरुदेव तो जीव को काढ़ी भव सिंधु से, भव सिंधु से, भव सागर से जीव को निकालते हैं सतगुरु, फेर करके सुख के सिंधु में डालते हैं। आज किसान धान का बिच्चर गिराया है, अगर वह किसान विवेक शून्य है तो उसके हाथ फसल नहीं लगेगा। क्यों? तो उसको विवेक ही नहीं है। हम धान तो बीज दिए हैं और उसको उपटा कर रोपे ही नहीं है, तो धान कितना होगा? नहीं के बराबर। लेकिन वही किसान जो विवेकी है, समझदार है, तो 1 कट्ठा बीज यदि गिराया है तो उसको उधर 1 बीघा खेत तैयार रखना होगा, और उस 1 बीघा खेत में सभी बीज को 1-1 हाथ की दूरी पर लगा देगा तो वह कितना फसल होगा?
एक कट्ठा बीज में 1 मन धान नहीं हो सकता था, लेकिन अब 20 मन धान होगा। ठीक उसी तरह से जीव को सद्गुरु क्या करते हैं, तो भवसिंधु जो है इसमें सर गल रहा है जीव पर जीव, इसको निकाल करके सुख के सिंधु में, वहाँ खाली जगह है, अवकाश ही अवकाश है, उसमें जीव को रख देते हैं। तो उस अवकाश का जो सुख है सो इस जीव को लग जाए। फिर ले सुख के सिंदूर आने, बंद कर दृष्टि को फेरी अंदर करे। यह दृष्टि जो है बाहर को दौड़ती है, और दृष्टि के साथ साथ मन भी जाती है। तमाम इंद्रियां बहिर्मुखी बनाया है परमात्मा ने। इसलिए संतों ने कहा, गोविंद के किए जीव जात है रसातल को, गुरु उपदेश सो तो काढ़े जम फंद। गुरु का उपदेश जो है जम के फंदा से निकालने का होता है, लेकिन हरि जो है, गोविंद जो है, वह बहिर्मुखी जीव को बहिर्मुखी बनाया है, और गुरु क्या करते हैं, अंतर्मुखी बनाते हैं। अंतर में वह सुख का सिंधु है। इसलिए कहते हैं बंद कर दृष्टि, आँख को बंद कीजिए, फेरी अंदर करें, अंदर कीजिए, तब क्या होगा, तो घट का पाट गुरुदेव खोले। अंदर का जो पर्दा है वह गुरुदेव खोल देगा। कहे कबीर तू देख संसार में, संसार में आप देखिए जितने भी महापुरुष हुए हैं क्या किए हैं, गुरुदेव समान कोई ना ही तोले। गुरुदेव के समान उसके तुलना में कोई नहीं आ सकता। इसलिए माता सहजोबाई कहती हैं, राम तजू पै गुरु न विसारू, गुरु के सम हरि गुण निहारू। हरि ने 5 जोड़ दिए साथा, गुरु ने लई छुटाई अनाथा। हमको उधर से छुड़ा करके अपने साथ कर लिया। वही कहते हैं, सतगुरु प्रदत्त सत्य नाम से जो नर पियन न था। अपने पिया के साथ जो अपना संबंध नहीं बनाया, न था नहीं लिया, तो वह क्या है, उसी जीव के लिए व्यभिचार शब्द आता है। वह नौकरों के साथ गड़बड़ा गया। आगे कहते हैं, संत पंथ घट सिखाऊ। संतों का पंथ जो है वह किधर है। गोस्वामी जी लिखते हैं, संत पंथ अपवर्ग कर, वह अपवर्ग की तरफ रास्ता गया है। संतों का रास्ता किधर गया है, अपवर्ग की तरफ। कामी भवकड़ पंथ, संसारी मनुष्य का रास्ता किधर है, तो संसार की तरफ। कामी मनुष्य का संसार की तरफ रास्ता है भवकड़ पंथ। और संत तुलसी साहब भी कहते हैं, गगन शिखर सतगुरु के मार्ग, संत परम पद धामा। अंतराकाश में शिखर, शिखा से शिखर बना है। शिखा संस्कृत शब्द है जिसका हिंदी होता है चोटी, टेट में कहते हैं टीक। उसी के तरफ ये रास्ता गया है, शून्य मार्ग। संत परम पद धामा, उस रास्ते से जो सदगुरु का रास्ता है, जाने वाले सदगुरु जाते जाते अंतिम में संत के धाम में चले जाते हैं, परम पद धाम में चले जाते हैं। वह फिर आवागम में नहीं आते। यही है संतों का पंथ, शिखामुख, उसके तरफ रास्ता है। सुरत शब्द की प्रथा, प्रथा माने सिस्टम, नियम। हमारे यहाँ का ये प्रथा है, संतों का ये नाम की कमाई करने की प्रथा है, सिस्टम है। सुन्नी सुन्न सुन्न होगा। अब यह कहते हैं शून्य, रास्ता शून्य है और वहाँ सुनते हुए जाना है और पूरा शून्य हो जाना है, महाशून्य हो जाना है। चढ़ी चल तू दशरथा, ये 10वां द्वार जो है
10वां द्वार होकर के जो चलना है, यही 10 व्रत पर चल के चलना है। सुनत सुनत सुन्न बेसुन्ना। अब सुनने की कला आई, कैसे सुनेंगे? सुनने की कला सदगुरु बतलाते हैं, किधर का सुनना और किधर का नहीं सुनना है, ये गुरु बतलाते, गुरु के हाथ ये है। और वह सुनने की कला बता देंगे और सुना देंगे। सुनते सुनते बेसुनना, अब मतलब वहाँ सुनने को भी नहीं रहेगा, वहाँ सिर्फ आप रहेंगे, कोई नहीं रहेगा, ऐसा आप भूल गए। विजय अगम अकथा, वहाँ जाकर के अगम में अकथा, कथा रहित हो जाता है, कोई कथा नहीं रहता है। ऐसे महापुरुष का कथा सुनते हैं, सुनना चाहिए और उनका अनुसरण करना चाहिए। आरती सतनाम संग की जय, शून्य शिखर मार्ग धर लीजय। संत शरण गई जीवन जावे, संत विरोधी आवागमन रहावे। दृष्टि फेरी घट भीतर राखो, गुरु के ज्ञान अमीय को चाखो। चेतन सुरत शब्द लौलाई, संत पंथ निज घर को जाई। गगन गुफा में अमृत बासा, पूरा गुरु बिन जाय पियासा। अहंकार से आप सर्वनाशी, विजय वित्त विभु अविनाशी। आरती सत्य नाम संग की जय, शून्य शिखर मार्ग धर लीजय। सतनाम